नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता लाइब्रेरी में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये आपके भीतर जागती है तो आप दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खड़े रहना सीख जाते हैं। वो शक्ति है आत्मसम्मान। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया है? क्या आपने कभी किसी के बुरे व्यवहार को सिर्फ इसलिए सहन किया है क्योंकि आपको डर था कि वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा? क्या आपने कभी अपने मन की आवाज को दबाकर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की कोशिश की है? यदि आपका उत्तर हां है, तो शायद आपको अपने भीतर एक महत्वपूर्ण चीज को फिर से जगाने की आवश्यकता है, अपना आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझें। आत्मसम्मान का अर्थ है आप स्वयं को इतना मूल्यवान समझें कि कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित करके आपके जीवन का स्वामी न बन सके। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का अर्थ है अपने अस्तित्व का सम्मान करना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी सीमाओं को पहचानना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की स्वीकृति के लिए स्वयं को खो ना देना। जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का ज्ञान होता है, वो हर जगह स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है, मुझे हर व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं योग्य हूं, क्योंकि आपकी कीमत दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आपको महत्व नहीं देता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका महत्व समाप्त हो गया। यदि कोई आपको समझ नहीं पाता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप समझने योग्य नहीं हैं। और यदि कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। कभी कभी किसी व्यक्ति का आपके जीवन से चले जाना आपके जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी मुक्ति होती है। आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर क्या है? बहुत से लोग आत्मसम्मान और अहंकार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कोई और। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है, आत्मसम्मान स्वयं को नीचा दिखाने से रोकता है। अहंकार कहता है मुझे कभी क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। आत्मसम्मान कहता है यदि मेरी गलती है तो मैं क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अपमान सहकर नहीं जीऊंगा। आत्मसम्मान आपको कठोर नहीं बनाता, यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है। आप दूसरों के प्रति सम्मान रखते हैं, लेकिन स्वयं के सम्मान की कीमत पर नहीं। जब आप स्वयं का सम्मान नहीं करते, जब कोई व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना बंद कर देता है, तो वो धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होने लगता है। वो सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यदि मैंने मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे। यदि मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद लोग मुझे छोड़ देंगे। यदि मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। और इसी डर में वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल जाता है, स्वयं को। वो दूसरों को प्रसन्न करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि स्वयं के भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन स्वयं के लिए कभी उपस्थित नहीं होता। वो दूसरों की समस्याएं सुनता है, लेकिन अपनी पीड़ा को दबाता रहता है। और एक दिन वो भीड़ के बीच खड़ा होकर स्वयं से पूछता है मैं आखिर हूं कौन? याद रखिए, दूसरों को खोने के डर से स्वयं को खो देना जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। आत्मसम्मान का पहला नियम, स्वयं को स्वीकार कीजिए। आप पूर्ण नहीं हैं, आपसे गलतियां होंगी, आप कभी असफल होंगे, कभी आपका निर्णय गलत होगा, कभी आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन इन सब का अर्थ ये नहीं है कि आप मूल्यहीन हैं। आपकी एक गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी एक असफलता आपका पूरा भविष्य नहीं है। आपका अतीत आपका पूरा जीवन नहीं है। अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। अपने भीतर की कमियों को देखिए, लेकिन उनके कारण स्वयं से घृणा मत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है वही वास्तव में स्वयं को बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत घृणा से नहीं, स्वीकार से होती है। अपने आप से कहिए मुझ में कमियां हैं, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन फिर भी मैं सम्मान के योग्य हूं। यही आत्मसम्मान है। दूसरा नियम, हर बात पर समझौता मत कीजिए। जीवन में समझौते आवश्यक हैं, लेकिन हर चीज पर समझौता करना आवश्यक नहीं है।
अपने सपनों पर समझौता मत कीजिए, अपने मूल्यों पर समझौता मत कीजिए, अपने मानसिक सुकून पर समझौता मत कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान पर समझौता मत कीजिए। कुछ लोग आपके जीवन में केवल इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध रहते हैं। जब तक आप उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन आप अपनी सीमा तय करते हैं उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे समय में स्वयं से पूछिए, क्या मुझे इस संबंध को बचाने के लिए स्वयं को लगातार खोना पड़ेगा? यदि उत्तर हां है तो शायद आपको उस संबंध से नहीं बल्कि अपनी निर्भरता से मुक्त होने की आवश्यकता है। जो संबंध आपके आत्मसम्मान को नष्ट करके बचता है वो संबंध बचाने योग्य नहीं होता। तीसरा नियम, नहीं कहना सीखिए। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे नहीं कहना नहीं जानते। वे थके हुए होते हैं फिर भी कहते हैं हां मैं कर दूंगा। वे दुखी होते हैं फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूं। वे किसी के व्यवहार से आहत होते हैं फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं कोई बात नहीं। याद रखिए, हर बार हां कहना अच्छाई नहीं है। कभी कभी यह स्वयं के प्रति अन्याय होता है। आपको हर किसी को प्रसन्न करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आप किसी की भावनाओं के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है। यदि आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो विनम्रता से नहीं कह सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपकी उचित सीमा से नाराज हो जाता है तो ये आपकी गलती नहीं है। आपका नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपमान नहीं है। ये आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन के प्रति आपका सम्मान है। चौथा नियम, अकेले रहने से मत डरिए। कई लोग गलत संबंधों में केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। वे जानते हैं कि सामने वाला उन्हें दुख देता है। वे जानते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता। वे जानते हैं कि उस संबंध में वे स्वयं को खो रहे हैं, फिर भी वे वहीं बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है यदि ये व्यक्ति चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, गलत व्यक्ति के साथ रहकर अकेला महसूस करने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहकर स्वयं को समझना। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वो स्थान होता है जहां आप पहली बार स्वयं से मिलते हैं। वहीं आपको पता चलता है आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आपको कौन सी चीजें दुख देती हैं, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए यदि किसी दिन आपको अकेले चलना पड़े तो घबराइए मत। कभी कभी भीड़ से बाहर निकलना ही अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का पहला कदम होता है। चौवां नियम, अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। आप दूसरों से जो वादे करते हैं उनका महत्व है, लेकिन अपने आप से किए गए वादों का महत्व उससे भी अधिक है। यदि आपने स्वयं से कहा है मैं अपने जीवन को बदलूंगा तो उस वादे को याद रखिए। यदि आपने कहा है मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा तो उसे निभाइए। यदि आपने कहा है मैं अपने सपने के लिए प्रतिदिन प्रयास करूंगा तो अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। जब आप बार बार स्वयं से वादा करके उसे तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका अपने ऊपर विश्वास कम होने लगता है। और जब आप छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए बड़े वादे मत कीजिए, छोटे वादे कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। हर बार जब आप स्वयं से किया हुआ वादा निभाते हैं आप अपने भीतर एक मजबूत व्यक्ति का निर्माण करते हैं। छठा नियम, अपमान को प्रेम मत समझिए। कभी कभी लोग कहते हैं वो मुझे दुख देता है लेकिन वो मुझसे प्रेम भी करता है। वो मेरा अपमान करता है लेकिन उसके मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। वो मुझे नियंत्रित करता है क्योंकि वो मेरी चिंता करता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रेम और अपमान एक ही चीज नहीं है। चिंता और नियंत्रण एक ही चीज नहीं है। सच्चा संबंध आपको छोटा महसूस नहीं कराता। सच्चा संबंध आपको लगातार भय में नहीं रखता। सच्चा संबंध आपको स्वयं होने से नहीं रोकता। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। वो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा। और यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको अपमानित करता है, आपकी भावनाओं को कुचलता है, आपको नियंत्रित करता है और फिर कहता है कि ये सब प्रेम है, तो आपको अपने हृदय के साथ साथ अपनी आत्मसम्मान की आवाज भी सुननी चाहिए। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं के साथ खड़ा होना। दुनिया में बहुत से लोग आपको छोड़ सकते हैं
कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, कुछ लोग आपके प्रयासों पर हंस सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं के साथ खड़े हैं तो आप पूरी तरह अकेले नहीं हैं। जीवन में सबसे मजबूत संबंध आपका स्वयं के साथ संबंध है, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं तब आप अपने साथ रहते हैं। जब सबकी आवाज शांत हो जाती है तब आपके भीतर की आवाज बचती है। इसलिए अपने भीतर ऐसा व्यक्ति बनाइए जिसके साथ आप अकेले कमरे में भी शांत रह सकें, जिसके सामने आपको अभिनय न करना पड़े, जिससे आपको झूठ न बोलना पड़े और जिसे देखकर आपको यह महसूस हो, मैं पूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं स्वयं को छोड़ूंगा नहीं। याद रखिए, आपको हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके निर्णयों से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ लोग आपके बदलने से परेशान होंगे, लेकिन आपका जीवन दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नहीं है। आपका जीवन आपके सत्य को जीने के लिए है। यदि आप सही दिशा में चल रहे हैं तो हर व्यक्ति का आपके साथ सहमत होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला दिखाई देता है, लेकिन अकेला होना और गलत होना दो अलग अलग बातें हैं। आपको अपने जीवन का निर्णय हर व्यक्ति की राय के आधार पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग आपके जीवन के परिणाम नहीं जिएंगे, आपको जीना होगा। आपको संघर्ष करना होगा, आपको परिणामों का सामना करना होगा। इसलिए अपने जीवन की दिशा चुनते समय दूसरों की आवाज सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। आत्मसम्मान वापस कैसे पाएं? यदि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कहीं अपना आत्मसम्मान खो दिया है तो चिंता मत कीजिए, आप उसे वापस पा सकते हैं। आज से छोटे कदम उठाइए। पहला कदम, अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। जो आपको दुख देता है उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा कदम, जहां आवश्यक हो वहां सीमा तय कीजिए। तीसरा कदम, अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझिए। चौथा कदम, उन लोगों से दूरी बनाइए जो लगातार आपको छोटा महसूस कराते हैं। पांचवा कदम, अपने शरीर, अपने मन और अपने भविष्य का ध्यान रखिए। छठा कदम, अपने आप से किए गए छोटे वादे पूरे कीजिए। और सातवां कदम, ये याद रखिए कि आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। आपके भीतर सीखने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता है और अपने जीवन को नया रूप देने की क्षमता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन में बहुत से लोग आएंगे। कुछ आपको प्रेम देंगे, कुछ आपको धोखा देंगे, कुछ आपको प्रेरित करेंगे, कुछ आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति को कभी मत खोइए, स्वयं को। क्योंकि यदि आपने धन खोया तो आप उसे फिर से कमा सकते हैं। यदि आपने अवसर खोया तो नया अवसर मिल सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति को खोया तो जीवन में नए लोग आ सकते हैं। लेकिन यदि आपने स्वयं का सम्मान खो दिया तो जीवन की हर उपलब्धि अधूरी लग सकती है। इसलिए आज से स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं स्वयं को दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं बेचूंगा। मैं अपमान को प्रेम समझकर स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं असफलता के बाद फिर उठूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं स्वयं को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं है। आत्मसम्मान आपकी शक्ति है, आत्मसम्मान आपकी पहचान है, आत्मसम्मान आपका गौरव है। और जिस दिन आप स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया भी आपको अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देती है। इसलिए याद रखिए, आपको किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है अपने मूल्य को पहचानने के लिए। आपको किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है अपने सपनों का पीछा करने के लिए। और आपको किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यह जानने के लिए कि आप महत्वपूर्ण हैं। आप महत्वपूर्ण हैं, आप योग्य हैं, आप सम्मान के पात्र हैं। बस अब आपको स्वयं पर विश्वास करना है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने आप का सम्मान कीजिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खड़ा होना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति लंबे समय तक हरा नहीं सकती।